मैं खुश हूँ और सभी का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि मेरी खुशी में लोग शामिल हो रहे हैं। इनफैक्ट मुझसे ज़्यादा ही खुश हैं, तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ एंड थैंकफुल हूँ। देख रहे हैं खबर 24 फास्ट न्यूज। इस समय हमारी उपस्थिति ग्राम सभा बिंदनगर बौंए। जैसे कि आप लोग जानते हैं बीपीएससी में 66 रैंक लाके दीपिका बिंद ने रचा इतिहास। छोटा जिला लेकिन बड़ी उपलब्धि। जिस प्रकार से कल से प्रथम आगमन पे भारी संख्या में लोग उनका स्वागत को लेकर आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन लोग काफ़ी सम्मानित लोग पहुंच रहे हैं और देख सकते हैं हमारे तस्वीरों के माध्यम से जिला अध्यक्ष प्रदीप यादव और पूर्व मंत्री और सांसद रह चुके बाबू राम रति के बेटे उमेश बिंद, ऐसे ही कद्दावर नेता इस समय हमारे साथ में हैं। और जिस प्रकार से लगातार देखा जाए, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। जिस प्रकार से लगातार शिक्षा और संघर्ष जितनी बड़ी संघर्ष होगा उतनी बड़ी सफलता होगा और सफलता के लिए बलिदान आवश्यक। घबराना नहीं चाहिए। आप लोग जानते हैं जिस प्रकार से लगातार यह बीपीएससी में 66 रैंक लाना बड़ी उपलब्धि देखी जाती है। हालांकि जिला छोटा है लेकिन उपलब्धि बहुत बड़ी मानी जा रही है। हमारे शुरुआत करने से पहले आदरणीय पिताजी श्रद्धेय रामरति बिंद जी, आदरणीय श्रद्धेय हरिशंकर बिंद जी, आदरणीय श्रद्धेय राम प्रसाद बिंद जी को आज उनको जिस स्थान पे जहाँ गए हैं स्वर्ग में असली स्वर्ग आज उनको नसीब हुआ होगा जब इस बिटिया का ये पूरे बिहार के पीसीएस की परीक्षा में 66वीं रैंक हासिल किया। क्यों? ओम प्रकाश यादव पूर्व महासचिव समाजवादी पार्टी से हैं और हम बातचीत करते हैं इस उपलब्धि को लेकर। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये जनपद के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि कभी ये एक तहसील का ज़िला हुआ करता था, आज 3 तहसील का ज़िला है। और ये जो बिटिया दीपिका बिंद है, इनके परिवार का शुरू से इतिहास रहा है कि बहुत ही सम्मानित और बहुत ही स्वाभिमानी परिवार रहा है इनका। इनके दादा उस ज़माने में जिला पंचायत के सदस्य हुआ करते थे। ये जनपद बनारस में था, तो जिला पंचायत का सदस्य निर्वाचित हुए थे जब इनको प्रधान और एमएलए एमपी लोग वोट दिया करते थे। तो वो समय भी बहुत एक गौरव की बात थी कि इनके परिवार का व्यक्ति इसी ज़मीन से निकलकर, बिंदनगर के एक किसान परिवार से निकलकर इतनी बड़ी उपलब्धि उस समय भी इनके दादा ने हासिल किया था। इनके चचेरे दादा आप जानते ही होंगे, राम प्रसाद बिंद जी, इसी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे और निर्माण करने में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंटर कॉलेज को बनाने में स्वर्गीय रामरति बिंद का और राम प्रसाद बिंद की अहम भूमिका रही। इनके एक और चचेरे दादा जो शीतला प्रसाद बिंद जी हैं, हम लोगों के साथ हैं, इन्होंने भी बड़ी उपलब्धि हासिल किया। ये राम प्रसाद ये डॉक्टर लोहिया के प्रिंसिपल ये भी रहे। इनके पिताजी स्वयं के अध्यापक हैं। और आप जिस परिसर में खड़े हैं, इस परिसर में जब आप आएंगे, एक दिन मैं और आया था, तो जो ये बागवानी यहाँ सजी हुई है, इसको देखने से ये लगता है कि ये परिवार निश्चित रूप से तरक्की करने का पहले से मन बनाया था। और बिटिया का जो लक्ष्य था, देखिए लक्ष्य की पूर्ति तभी होती है जब आदमी लक्ष्य को निशाना बना के चलता रहता है कि हमें लक्ष्य को हासिल करना है। तो बिटिया ने जो परिश्रम किया और इनके माता पिता ने जो इनको अपना योगदान दिया, हाँ, खास करके तो माता पिता का योगदान है कि चूँकि माता पिता ने इनको जो योगदान दिया और पढ़ने के लिए इनको जो फैसिलिटी दी, उसके लिए मैं इनको और इनके माता पिता को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आगे चल के ये बिटिया इतनी तरक्की करे कि इस जनपद का नाम इस समाज में सबसे बड़ा रोशन होने का काम करे। मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ और इनके तरक्की की शुभकामना करता हूँ। सर क्या कहेंगे जिस प्रकार से बड़ी उपलब्धि आज देखा जा रहा है जिले में, उसको लेकर क्या कहेंगे? ठीक, आपको धन्यवाद। जो है आज हमारे गांव की ये बिटिया पूरे समाज में, बिंद समाज में, पूरे प्रदेश नहीं पूरे इंडिया में पहली बार ऐसा गौरव प्राप्त किया है। मैं इसके लिए बार बार बधाई देता हूँ और धन्यवाद। और देख सकते हैं जिनके द्वारा लोग यहाँ पे बधाई देने पहुँचे हैं।
इस अवसर पे भारी संख्या में जिस प्रकार से आपको बधाई देने लोग पहुँच रहे हैं, इस पे क्या खुशी दिख रहा है आपको? और देख सकते हैं हमारे साथ में उमेश बिंद हैं। सर क्या कहेंगे जिस प्रकार से इस जनपद में काफ़ी पुराने सीनियर और लीडर आपके पिताजी रहे हैं और उनका प्रेरणा आज पूरे ज़िले में दिख रहा है। आप इस पे लेकर क्या कहेंगे? मैं अपनी बात की उसकी इसलिए यह बात मैं कह रहा हूँ, श्रद्धेय पिताजी राम प्रसाद जी और हरिशंकर जी, ये शुरुआत से ही समाज को शिक्षित बनाने के लिए डॉक्टर लोहिया इंटर कॉलेज को सन 1974 में स्थापित किया। उस 74 के बाद असली खुशी बिंदनगर बाजार में तो हमेशा उत्सव का माहौल बना रहता था, चाहे राजनीतिक, चाहे सामाजिक, चाहे शैक्षणिक हो, क्योंकि ये सागरपुर, बम्बई और दोनों गांव नेवादा से लेकर के, हम लोग भले ही नेवादा के हैं लेकिन असली लोग जाना पहचाना बिंदनगर बाजार के ही नाम से जाना जाता था। तो यह परिवार हमेशा शिक्षा के दृष्टिकोण में हमेशा मदद करते रहे। अभी शीतला प्रसाद जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व प्रधानाचार्य हैं, उनके बेटे ने वन दरोगा की परीक्षा उत्तीर्ण की, 32-33 साल त्याग तपस्या की। बहुत सा परिवार है, गांव देश है, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन इस बिटिया ने भदोही जनपद में बिंद समाज का पहला एसडीएम अमरीश बिंद हुए थे और पूरे बिंद समाज में पहली महिला एसडीएम है बिटिया। इसके लिए मैं अपनी तरफ से, इंद्रावती विद्यालय परिवार की तरफ से, डॉक्टर लोहिया परिवार की तरफ से और आज जो हमारे पूर्वज हमारे बीच में नहीं हैं उनकी तरफ से ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। ये बिटिया तो आज आईएएस होकर खड़ी होती, बीच में कुछ राजनीतिक सरोकार रहा, ये जिला पंचायत की सदस्य भी रही, नहीं ये बिटिया निश्चित रूप से आगे जो है आईएएस बन के दिखाएगी, क्योंकि शुरू से ही इसकी काबिलियत में कोई शक नहीं। और मैं विशेष बधाई देता हूँ इनके माता पिता को, जिन्होंने खराब परिस्थितियों में भी इस बिटिया को साथ दिया, शिक्षित किया, पढ़ाया, क्योंकि गांव देश का जो माहौल होता है बहुत क्रिटिकल होता है। उस क्रिटिकल माहौल में ये दिनेश जी भी, हमें लगता है इनकी माता जी भी नौकरी करते हैं, इनके चाचा चाची भी नौकरी करते हैं, इनके दादाजी बिल्कुल अंगूठा छाप थे। हमारी उनसे बहुत से ही ओझा के चाय पान की दुकान पे बैठ के होती थी। हम लोगों का राजनीतिक विचार मतभेद रहता था, लेकिन वो इतने अच्छे इंसान थे, जो कहना होता था मुंह पे कहते थे, पीठ पीछे बुराइयां नहीं करते थे। तो ये उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज हमें लगता है गजराज गुरु जी के बाद ये पहला परिवार है जिनके पूरे परिवार को शिक्षित हैं और सब लोग आज कहीं ना कहीं रोजगार के रूप में उसी क्रम में यह पीसीएस बनी है। इनकी तो भी लंबी उम्र है, ये आईएएस इनको बनना तय है, आज नहीं तो कल, फ्रेश परीक्षा से या प्रमोशन से, दोनों विकल्प आपके पास है। ये आज नहीं तो कल इस गांव को आईएएस से भी सुशोभित करेगी, जो कि अब वो प्रयागराज जिले के बाद ये दूसरा। और बम्बई का बिंदनगर का इतिहास हमेशा बिंदों के इतिहास से जुड़ा रहा, सन 74 से लेकर आज तक, और इस इतिहास को सभी लोग एकजुट होकर